ना जिस हिसाब से ये नया रूल इम्प्लीमेंट किया है, मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई बचकाना हरकत कुछ और हो सकती है स्टॉक मार्केट में। एज ए ट्रेडर मैं जानता हूँ कि अभी करंट में हर एक ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा है, पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहले तो प्रॉब्लम समझ लेते कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है बंधु कि जो निफ्टी स्पॉट का चार्ट है वो मार्केट आवर्स में क्लोज होते टाइम कुछ इस तरह की कैंडल प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ इसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये आ रही है कि ये जो जो कैंडल प्राइस आपको यहाँ दिख रहा है, इज इट रियल और नॉट। क्योंकि अगर ये रियल है तो जो निफ्टी का फ्यूचर है अपना, जो निफ्टी का फ्यूचर है वहाँ पर ये प्राइस रिफ्लेक्ट क्यों नहीं है। दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि आपने यहाँ पे बाई किया और सपोज करो आपने टारगेट रखा, राइट। तो स्पॉट में तो आपका टारगेट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में ये टारगेट नहीं देंगे। दैट मीन्स कि आपकी जेब में पैसा नहीं आने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम, मान लो किसी ने यहाँ पर सेल किया है, तो फ्यूचर्स में तो चलो आप सेफ हो, लेकिन स्पॉट में आपका हो सकता है जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया है। तो टेक्निकली क्या आपको पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए या ओवरनाइट ले जाना चाहिए। अगर आप एग्जिट कर दोगे और कल आपके डायरेक्शन में मार्केट चल जाएगा तो भी आपका लॉस, और अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आज रात आपको इसलिए नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी जो स्पॉट की प्राइस है वो आपके स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। समझ में आ गया? दैट इज़ द प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम, ये जो प्राइस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर ये रियल नहीं है, जैसे कि ट्रेडेबल प्राइस नहीं है, क्योंकि 3.15 पे तो निफ्टी जो है स्पॉट वो ट्रेड करना बंद कर दे रहा है, फिर सडनली आप 3:30 के आसपास ये कैंडल प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट मीन्स वो 10 मिनट में तो कोई ट्रेड हो नहीं रहा है। लेकिन इन कैंडल्स को रियल मानते हुए जो ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस हैं वो वैसे ही बिहेव कर रही हैं जैसे एज इफ वो रियल हो। मतलब कि सपोज करो 3.15 पे ये आउट ऑफ द मनी है एग्जाम्पल, और एक्चुअली है था ये आज की तारीख में आगे देखो तो ये आउट ऑफ द मनी था मोस्ट प्रॉब्ली। एग्जाम्पल ये आउट ऑफ द मनी, ये आउट ऑफ द मनी इस साइड के, सही। लेकिन जैसे ही 3:30 के आसपास वो कैंडल बनी, सीधा इन कॉल्स ने रिएक्शन मारना स्टार्ट किया। जिन स्ट्राइक प्राइस को बढ़ जाना था वो गिर गई, और जिन स्ट्राइक प्राइस को गिर जाना था वो बढ़ गई, राइट। सो दैट मीन्स कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा आई। दैट मीन्स गैसिंग गेम बहुत हो चुका है। नाउ दीज आर द रियल प्रॉब्लम जो ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। नाउ द गुड थिंग इज कि मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें अभी के लिए थोड़ी सी टेम्प्रेरी हैं, बट आने वाले टाइम में इनसे कैसे टैकल करेंगे वो अपन को इस वीडियो में डिस्कस करना है। बट टैकल अपन तब कर पाएंगे जब अपन बच जाएंगे। अगर सपोज करो अभी आप नए ट्रेडर हो या फिर लेट्स से एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो और यहाँ पर बस अपनी कैपिटल वाइप आउट कर देते हो फॉर सम रीज़न, लेट्स से कि कैपिटल का कुछ पोर्शन भी अगर वाइप आउट कर देते हो, तो वो जो कैपिटल है कहीं और लगाकर अपन उससे प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि किसी ने सोचा कि ऐसा कुछ अपन करते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो फोकस कर सकते हैं अभी के लिए, लेट्स से आने वाले 10 से 15 दिन, जो अपनी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा और स्ट्रैटेजी को भी इंटैक्ट रखेगा। मुझे लगता है पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं अपन, राइट, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो वो बात भूल जाओ कि इन्होंने 3:40 तक इनको ट्रेड करने को दिया है, तो अपन सोच रहे थे कि अब तो टाइम बढ़ गया है अपन को, तो ये करेंगे वो करेंगे, वो सोच छोड़ो। सारी की सारी ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स 3:10 के पहले स्क्वायर ऑफ करो, और वो भी लिमिट ऑर्डर के साथ ऑटो स्क्वायर ऑफ मार्केट पे मत कर देना। सो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि लेवल्स की जब बात आ रही है ना, जैसे गैप हो गया, अभी ये वाला गैप तो चलो पिछले वीक का तो ये रियल है, लेकिन अब जो गैप आएंगे या फिर अब जो डाटा आएगा, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन पे भी हमें प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं करना है। हमें वहाँ पर जो एनालिसिस है वो हायर डिग्री या फिर लेट से एक फर्दर सोर्सेज से भी ऐड करना पड़ेगा। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस चार्ट को ट्रेड करना वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन है, पर अगर वो चार्ट ही रियल ना हो तो फिर आप कैसे ट्रेड करोगे, समझ में आ रहा है। सो जो इन्फॉर्मेशन है उसे अभी लाइटली लेना, अदर रिसोर्सेज से कंफर्म करना, जैसे कि निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट से आप कंफर्म कर सकते हो वो अभी ठीक ठीक बिहेव कर रहा है अभी के लिए, तो राइट। तो अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ बना लेना, यहाँ कोई सपोर्ट है तो वो बना लेना। दैट मीन्स कि जैसे 15 मिनट्स पे आ जाओ, यहाँ पर अगर अपन देखें तो मोटा मोटा ऐसी कोई वाहियात सी हरकत यहाँ दिख नहीं रही, राइट। तो अभी थोड़े दिन के लिए यहाँ पर शिफ्ट कर दो। दूसरा यह है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, स्पेशली चाहे वो स्पेशली सेलर्स के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सेलिंग तो वैसे मेजोरिटी ऑफ रिटेलर्स नहीं करते, बट अगर करते भी हैं तो अगेन
चांसेस काफ़ी ज़्यादा कि यू हैव टू वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर आपका स्ट्रैटेजी और सिस्टम बहुत सही है और जो प्लान है वो इंटैक्ट है तो आप बने रह सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आज कल हमने कुछ ऑप्शंस जो हैं उनकी सेलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात की था अपने प्रीमियम ग्रुप में, अच्छा रिजल्ट। आज के केस में वो सारे के सारे ज़ीरो हो चुके हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि सिस्टम रोबस्ट था, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी रोबस्ट थी, तो इस वजह से वो ज़ीरो हो गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज़ीरो के लिए थोड़ा सा ऑप्शंस को सेल करते हो तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, क्योंकि जो ज़ीरो होना चाहिए वो 100 रुपये पे बंद हो रहा है, तो टेक्निकली आपको वहाँ पे भी लॉस हो जाएगा। अवॉइड ऑप्शन सेलिंग फॉर दी अल्टीमेट टारगेट। छोटा जो इंटरनल पीस के लिए सेल कर रहा है तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो दो ज़्यादा पॉइंट जो मुझे लगता है कि अभी के लिए, और ये जो प्लान अपन ने निफ्टी पे यहाँ पे बनाया है, ये प्लान आप रिगार्डलेस द केस स्टॉक्स पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो फ्यूचर्स हैं वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑप्शंस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर जब ये चीज़ें टेकल डाउन हो जाएंगी 7 से 10 दिन में, जब चीज़ों को और अच्छे से अपन समझ लेंगे, तब फिर यहाँ पर अपन फिर से एक नया सिस्टम या फिर वही जो करंट सिस्टम है वही उसको यहाँ पर अपस्केल करेंगे। सो इस तरीके से अभी आने वाले वीक में अपन प्लान करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन अपने पास आती जाएगी विल सी कि इसमें फर्दर अपन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अभी के लिए ये, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इन द मीन वाइल आई थिंक मुझे लगता है जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, अगर आप क्या बोलते हैं, तब तक टेक्निकल एनालिसिस को सीख लो जिन्होंने नहीं सीखा है। तो मास्टर क्लास जो है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हो, ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कहाँ पर कौन सा एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट्स और कितना टारगेट ट्रेल, ये सब जाना है, तो फ्री मास्टर क्लास हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन हो रही, ये फ्री मास्टर क्लास से आप अपने जो भी मार्केट के डाउट है, टेक्निकल चार्ट्स के डाउट है, वो लाइक यहाँ पर साइन अप करके इन क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। और बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो, दिस इज देव साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।